जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि स्केटर सिंगर थ्योरी क्या है। स्केटर सिंगर थ्योरी की यदि बात किया जाए तो ये संवेग के इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन दो मनोवैज्ञानिकों, एक स्केटर तथा सिंगर ने 1962 में किया था। इस सिद्धांत का जो है कॉग्निटिव थ्योरी तथा एक संज्ञानात्मक शारीरिक कॉग्निटिव साइको फिजियोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। एक अर्थ में यह सिद्धांत जैसे आरंभिक दैहिक सिद्धांत तथा एक समकालीन संज्ञात्मक सिद्धांत के बीच एक पुल का काम करता है। अब स्केटर तथा सिंगर ने जेम्स के इस विचार को स्वीकार किए हैं कि दैहिक उत्तेजना मतलब कि साइकोलॉजिकल एरोजल संवेग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ये केनन के इस विचार से भी सहमत है कि इस दैहिक उत्तेजन जो है सामान्य एवं विकर्ण मतलब डिफ्यूज होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जो कह सकते हैं कि संवेग उत्पन्न करने वाले जो उद्दीपक या व्यक्ति पहले परसेप्शन करता है। इस परसेप्शन के बाद व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होता है। और स्केटर का कहना था कि प्रत्येक संवेग में करीब करीब एक ही तरह का शारीरिक परिवर्तन होता है, जो कि स्वाभाविक रूप से ये अस्पष्ट होता है, क्योंकि इसके आधार पर व्यक्ति यह नहीं बता सकता है कि उसे कौन सा संवेग हो रहा है। इसके बाद व्यक्ति अपने पूर्ण अनुभूति के आधार पर व्यक्ति यह नहीं अनुभूति के जो होता है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है कि व्याख्या के परिणाम स्वरूप यह समझ पाता है कि उसे किस तरह का संवेग हो रहा है। और इस सिद्धांत में संवेग का ज्ञान होना संवेगात्मक कारक मतलब कॉग्निटिव फैक्टर तथा बॉडली चेंज की व्याख्या पर निर्भर करता है। अब हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार संवेग के उत्पन्न होने में कुछ निम्नलिखित कदम बताए गए हैं, जो एक स्टेप के माध्यम से मतलब कि उसको जो बॉडली चेंज होता है उसके स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो पहला स्टेप इस तरह से बताया गया है कि सबसे पहले जो है व्यक्ति संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक का जो परसेप्शन करता है, और फिर इस परसेप्शन पर जो परिणाम होता है व्यक्ति में कुछ आंतरिक परिवर्तन होता है। स्पष्ट हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसके आधार पर यह कथन कठिन हो जाता है कि किस तरह का संवेग हो रहा है। इसे दैहिक उत्तेजन कहा जाता है। अपनी पूर्व अनुभूति के संदर्भ में व्यक्ति उन जो शारीरिक परिवर्तन के व्याख्या करता है, जो कि स्पष्टतः एक संज्ञानात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया पर है। व्यक्ति में किस तरह का संवेग हो रहा है वह इसी व्याख्या पर निर्भर करता है। व्याख्या के अनुसार व्यक्ति किस तरह के अर्थ को लगाते हैं उसे वैसे ही संवेग की अनुभूति होती है। अब इस सिद्धांत को हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनके बहुत सारे मनोविज्ञान अपने अपने राय को रखे। स्केटर तथा सिंगर ने भी कई ऐसे प्रयोग किए जिसके परिणाम इस प्रकार के पक्ष में पाए गए। और प्रयोग जो हम बताएंगे कि जैसे कि इस प्रयोग में 3 प्रयोगात्मक समूह थे। तीनों प्रयोगात्मक समूह को एड्रेनालिन संवेग के उसके बाद उस जो है सुई मतलब कि सुई मतलब कहकर दी गई कि ये जो है
सुप्रोक्सन जो एक तरह का एक विटामिन है दिया जा रहा है। तीनों प्रयोग समूह में एक सूचित समूह, दूसरा असूचित समूह और तीसरा को गलत सूचित समूह था। मतलब 3 समूह बनाया गया था जिसका ये सब सूचित समूह और असूचित समूह और उसका गलत समूह, इसका नाम रखा गया था। अब सूचित समूह के तो यह स्पष्ट रूप में बता दिया गया कि सुई देने से उसके कुछ जो है इमोशनल सिम्टम, जैसे कि हाथ कांपना या हाथ की गति को तीव्रता होना या चेहरे पर लाली आना, इस तरह की बात उसको उत्पन्न हो सकता है, वो बताया गया। और अनुसूचित समूह को सुई देने से उत्पन्न प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और गलत समूह को सुई देने से उत्पन्न होने के वाले जो प्रभाव के बारे में जानबूझकर गलत सूचना दी गई। जैसे कि इस समूह को कहा गया कि सुई देने से खुजलाहट या सर दर्द या तो फिर आपको रंगटे खड़ा हो जाना, इस तरह की बात को उसको सुई देने के तुरंत बाद तीनों समूहों को कुछ जो प्रयोज्य के उल्लास की जो अवस्था में तथा कुछ को संवेग उत्पन्न करने की अवस्था में रखा गया। अब उल्लास की अवस्था में प्रयोगकर्ता में एक सहकर्मी लोगों में हंसी पैदा करने की कोशिश करता था तथा क्रोध की अवस्था में उसका सहकर्मी एक प्रकार का व्यवहार करता था कि सब्जेक्ट में क्रोध उत्पन्न हो। लेकिन परिणाम में यह देखा गया कि सूचित समूह में प्रयोगात्मक या इसके सहकर्मी द्वारा किए गए जो व्यवहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह समूह अपने भीतर उत्पन्न जो संवेगिक भाव को कारण का ही सुई देना ही समझता था कि इसमें जो सहकर्मी द्वारा जो किया गया बाहरी व्यवहार था, परंतु असूचित समूह तथा गलत समूहों के जो सदस्य के उल्लास की अवस्था में खुशी हुई तथा क्रोध की अवस्था में उन लोगों में क्रोध उत्पन्न हुआ। अब स्केटर तथा सिंघर ने इसकी परिणाम का व्याख्या इस प्रकार किया कि एड्रीनालिन की सुई से तीनों प्रयोगात्मक समूह में जो कि बॉडली चेंज हुए ये सिमिलर थे, परंतु उन्हें उल्लास की अवस्था में रखा गया, उसे खुशी हुई तथा उन्हें क्रोध की अवस्था में रखा गया, उसे क्रोध इसलिए हुआ क्योंकि इस जो परसेप्शन जो उस विशेष परिस्थिति में होने वाले जो घटनाओं द्वारा प्रभावित हो रहा था। और उसके बाद संवेगिक जो परसेप्शन जो है उस परिस्थिति में होने वाले घटनाओं को प्रभावित हो रहा था। अतः संवेग का अनुभव मात्र शारीरिक परिवर्तन से नहीं होता है, बल्कि उसके संज्ञानात्मक प्रक्रिया के आधार पर भी होता है। स्केटर सिंघर की व्याख्या को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोग के आधार पर पुष्टि की है कि स्केटर सिंघर सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि व्याख्या इसका व्यक्ति दैहिक उत्तेजन की व्याख्या करने के लिए बाह्य संकेत का उपयोग करता है तथा संवेगात्मक स्थिति का नामकरण करता है। धन्यवाद।